सावन की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़िया अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कांवड़ में हल्ला क्या कहता है मुस्लिम मोहल्ला, इसके तहत तमाम काशी के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कांवड़ को लेकर मुसलमानों की क्या राय है। सरकार के अलग अलग नियम भी आ गए हैं और उस पर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे काशी के मुस्लिम बंधु मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील जी, जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि कांवड़ियों के लिए नेम प्लेट दुकानों पर लगाना अनिवार्य है, क्यूआर कोड लगाया जाएगा, इसके साथ ही जो मांस की बिक्री है उन रूट्स पर बिल्कुल बैन रहेगी, उस पर आप लोग की राय क्या है? नहीं नहीं, देखिए धर्म से जो जुड़ा हुआ चीज़ है, अगर मांस मछली अगर उस रूट पे आता है तो जैसे सोमवार का दिन होता है, मेन 4 सोमवार होता है और इसी तो एक महीना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 सोमवार को आप जो है अगर उसको बंद करवा देते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। मांस मछली से हर सोमवार को दिन जो सावन का जो पवित्र दिन होता है वो सोमवार का दिन मेन माना जाता है, 4 सोमवार। और बाबा भोलेनाथ का, शिव का ये आस्था का एक त्यौहार है, त्यौहार के रूप में अब देखा जाता है इसको। और जिस तरीके से कांवड़ के लोग आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, पूरे देश भर के, बनारस के भी मेहमान हैं हमारे। कई लोगों को कहा जा रहा है कि होटल और दुकानों पर नेम प्लेट लगाएं, क्यूआर कोड लगाएं, इससे कोई परेशानी? देखिए ये तो एक अब नेम प्लेट लगाया दुकान पे, ये हो वो सा। आप कहिए कि कांवड़ वालों को शुद्धता वाला खाना दिया जाए और शाकाहारी दिया जाए, मांसाहारी ना, मांसाहारी तो खाएंगे भी नहीं, शाकाहारी रहेगा। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम ताना बाना से जुड़ा हुआ है। इस देश का मुसलमान भी हिंदू से मोहब्बत करता है, हिंदू मुसलमान से मोहब्बत करता है, दोनों एक दूसरे से। बनारस की साड़ी है, ये बनारस की साड़ी वाले जो है हिंदू और मुसलमान बिनता है, हिंदू भाई हमारे बेचते हैं, देश भर में हमारे हिंदू भाई पहनते हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, खाने पीने की चीज़ है। उनको चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई हो, उनसे कहिए शुद्ध रखे, शाकाहारी रखे भाई, मांसाहारी से उसको परहेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि कांवड़ के लोग हमारे मेहमान हैं, हमारे मेहमान रहेंगे, हमें उनसे कोई वो नहीं है। वो आते हैं तो अच्छा लगता है। सावन का महीना आ जाता है कि सावन के ऊपर जैसे गीत है कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर लौटा चला आया। तो इस सावन के महीने में झूला डाला जाता है, कितनी अच्छा ही रहता है। तो सावन बहुत अच्छा महीना है, इसमें दो राय नहीं है। अब इसमें जैसे सरकार ने डीजे के ऊपर, आपने कहा डीजे के ऊपर, तो डीजे के ऊपर हमने प्रशासनिक मीटिंग में भी गए तो उन्होंने मुहर्रम और सावन एक साथ पढ़ा है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो डीजे पे सब पे बैन किया गया कि डीजे की हाइट बहुत ऊंची ना हो, धमक ना हो, जिससे आजकल हार्ट के मरीज ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए डीजे के लूप प्रशासन ने भी कांवड़ वाले यात्रा वाले से भी कहा कि डीजे का प्रयोग ज़्यादा ना करें। ठीक है। जो शोरगुल होता है, कई लोग कहते हैं कि कांवड़िए हुड़दंग करते हैं, बवाल काटते हैं, क्या मुस्लिम समुदाय को भी ऐसा लगता है या क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब एकता का वो है, ताना माना जोड़ के वो भी आते हैं जाते हैं और शांति के प्रति वो अपने मंजिल के तरफ जाते हैं। आपका क्या नाम है? गुफरान अहमद। गुफरान जी, आपको लगता है कि ये जो क्यूआर कोड और जो नेम प्लेट लगाया जा रहा है, जो दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है, ये कितना सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये यही बात है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बस यही मेरा परिचय है, बहुत बड़ी बात है। वतन की मोहब्बत रखना आधा ईमान है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सबको अपना नाम कम से कम दिखाना चाहिए? जो लोग कह रहे हैं कि सबका नाम पता होना चाहिए कि किसकी दुकान है, कितनी है, ओ नेता, किसकी दुकान है। ऐसा नाम नेम प्लेट लगाने का जो सरकार का फरमान आया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये सब गलत है। हम लोग हिंदुस्तान के आदमी हैं, जितने लोग हैं हिंदू भाई मुसलमान भाई एक साथ के रहना सहना है और खाना पीना है। ये जो नियम लगा रहे ये गलत है। वो भी खाते हैं मांस मछली, हम भी खाते हैं। आप आते हैं वहाँ से सावन के महीने में आकर नहाते हैं, धोते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और करके आप जाते हैं। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं भाई आप शुद्ध खाइए, आप कोई वो बंदिश तो नहीं है। और आपको मांस मछली खाना है तो आप होटल में जाइए। ये जो लगा है गलत है। भाई बहुत से खाते हैं, बहुत से नहीं खाते, परदेसी आदमी है, वो हमारे मेहमान है। तो कांवड़ रूट पर मांस मदिरा बंद होना चाहिए। हाँ। बस सिर्फ मंगल को, सोमवार को, एक दिन सोमवार को एक दिन बंद करो, किसी के ऊपर बंदिश मत लगाइए, क्योंकि आप ये फिरका परस्ती कर रही है हुकूमत, ये गलत है। हम लोग एक साथ लड़े हैं, एक साथ हिंदुस्तान में आज़ाद कराए हैं, एक साथ हम लोग झंडा लेके चले हैं और हम लोगों की कोई गिनतियाँ नहीं है। आप बताइए, कोई गिनती होना चाहिए? हम लोग एकदम नीचा दिखाया जाता है।
तो कांवड़ियों से किसी को परेशानी नहीं है? कोई परेशानी कोई हुआ है अपना मुस्लिम दर्शन समुदाय करे को कोई परेशानी और दर्शन करके जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम लोग तो उनकी इज्जत करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, जो हो सकता है हम लोग करते हैं, उनका सहायता करते हैं। बुढ़िया माँ रहती है, जवान रहती है, उनको रास्ता बताया जाता है, उनको रास्ता दिखाया जाता है। अब क्या चाहिए हिंदुस्तान में, बोलिए। ये योगी है, ये लोग हैं, आंड अपन बोलते हैं, गलत बात है। ठीक है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो रूट तय किया गया कांवड़ियों के लिए, उस रूट पर कोई और गाड़ियां नहीं जाएंगी, केवल कांवड़िए जाएंगे, ये क्या सही है? मुसलमान इस पर क्या सोचता है? देखिए कावड़ के लिए, देखिए जब आप रोड ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, रोड कर रहे हैं, तो एक तरफ से कावड़िया को जाने दे, दूसरे तरफ तो रोड चालू है। हिंदुस्तान के अंदर देखिए आज जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को काम है। हर लोग जैसे हाईवे अभी वहाँ का दे रहा था कि हाईवे जो लखनऊ वाला जो बंद होगा एक तरफ से, तो हाईवे भी सब चालू रहना चाहिए, रोडें भी चालू चाहिए, वन वे होना चाहिए कि वन वे एक तरफ से जाइए एक तरफ से आइए, मतलब वो सी होना चाहिए, लेकिन रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आज के दौर में देखिए बहुत ज़्यादा लोगों को काम है, तो इसलिए आज के दौर में और नमाज के वक्त जो है वो रोड पर इजाजत नहीं मिलती है, जबकि कांवड़ पे कई लोगों का ये आरोप होता है कि कांवड़ पे रोड खुला छोड़ दिया जाता है। देखिए ये अब सरकार की अपनी सोच है, सरकार की अपनी चीज़ें। हमें कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ा। हमने ईद की, बकरा ईद की नमाज जो हमारी सड़कों पर होती है तो हमने नहीं पढ़ा। जुमे की, अलविदे की बहुत जगह नमाज होती थी, हमने नहीं पढ़ा। हमने सरकार का पालन किया, सरकार ने जो कहा हमारे साथ हमने उसको पालन किया है। हमने ये नहीं कहा कि हमने जिद पे हमारे थे कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमने सरकार का जो गाइडलाइन थी मैंने उस किया। और ठीक है, सरकार ने हमको जो दिया तो हमारे भी रहा कि मस्जिदे के अंदर हम अपनी जगह हमने बढ़ा लिया नमाजियों के लिए। मैंने एक तल्ले से 2 तल्ला 3 तल्ला ही मस्जिद कर लिया। सरकार ने कहा कि मतलब नहीं सड़क पर पढ़ने देंगे तो नहीं और तो इसलिए हम सरकार का हर तरीके से पालन कर रहे हैं। अब जैसे खाने पीने की जो बात है कि खाने पीने की बात है, नेम प्लेट लगाया जाए, अरे भाई नेम प्लेट क्या लगाया जाए? 1 महीना तक के लिए नेम प्लेट लगाया जाए? क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू साल भर नहीं खाता मुसलमान की दुकान के खाम? तो ऐसी दिक्कतें क्यों उत्पन्न हो गई शकील भाई? ये इसलिए उत्पन्न हो रही है कि देखिए ये राजनीतिक फंडा है, ये राजनीतिक गेम होता है। और ये जब चुनाव आता है या कहीं ऐसी चीज़ होता है, जब कोई त्यौहार आता है, कोई त्यौहार आता है, जैसे बकरा ईद आया तो ये गाइडलाइन हुआ कि ये चीज़ नहीं चालू होगा, वो चीज़ नहीं चालू होगा, बकरा ईद के बाद ख़त्म हो जाता है वो चीज़। अगर आपसे नेम प्लेट सावन के अंदर कौन चीज़ होता है? हमारा हिंदू भाई मुसलमान भाई सब मिल के लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को करते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जो हिंदू भाई कावड़ बन के निकलता है वो मुसलमान का दोस्त भी है। वो मुसलमान का दोस्त है, मुसलमान के मोहल्ले में रहता था, तो कावड़ बन के आज निकला तो मुसलमान का कोई दुश्मन तो है नहीं, वो तो मुसलमान का भाई है, दोस्त है। ठीक है। तो जिस तरीके से डीजे बजाए जाते हैं, तेज गाने बजते हैं, उससे किसी को परेशानी होती है? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हाँ, धीमा वॉल्यूम को कम करके चले। और हाँ, जो सरकार की गाइडलाइन है। देखिए गाइडलाइन में सरकार ने, हम ही नहीं कहते, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने भी कहा, यहाँ पे तमाम डीएम साहब ने भी कहा, तमाम जितने अधिकारी हैं सारे लोगों ने कहा कि डीजे का जो है उसकी डिस्मिल जो है स्लो होना चाहिए। दूसरी चीज़ की हाइट उसकी ऊंची नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को धमक हार्ट पे पड़ता है कहीं भी डीजे होता है। तो डीजे के लिए सरकार ने बहुत तरीके से कहा, चेताया भी है लोगों को। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो है अभी मुहर्रम में तो क्या डीजे उजे बजता नहीं है, मुहर्रम गम का महीना है इसलिए कोई डीजे नहीं बजता है। और सावन का ही महीना है, वो डीजे इसलिए कावड़ वाले लोग लेके चलते हैं कि थोड़ा सा रास्ते भर अपना भजन वजन करते हुए चलते, लेकिन वो भी आप ख्याल करेंगे, सरकार की गाइडलाइन है और सरकार हमारे हिसाब से वो डीजे के ऊपर ख्याल भी करे कि डीजे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो कांवड़ है वो बहुत सारे मुस्लिम परिवार ही बनाते हैं, उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि ये शुद्धता की इसमें कमी है, ये है, उस पर आप लोगों की राय क्या है? बोलिए। देखिए कावड़ का जहाँ तक बात है, उनको कावड़ वाला जो है बात है, कावड़ की जितनी भी सामग्री है वो मुस्लिम समाज बनाता है, ये दो राय नहीं है। दुर्गा जी की चुनरी मुस्लिम जन समाज बनाता है, मुकुट मुस्लिम समाज बनाता है। मुस्लिम समाज से क्या चिकने करेंगे? जितनी धार्मिक स्थल है, आपको बता दें मंदिरों पर जो सोना जो चढ़ाने वाला होता है वो भी मुस्लिम कारीगर चढ़ाता है। जितनी मंदिर पे जो सोना चढ़ा है, जितनी मंदिर पे सब मुसलमान ने चढ़ाया,
जी, ये हम लोग के हाँ तो इससे किसी को आपत्ति नहीं नहीं, होनी कोई आपत्ति नहीं। आन बान शान के साथ मुसलमान यहाँ रहता है, भाईचारा बना के और ताना बाना जोड़ के। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जैसे चढ़ाने की बात है, मैं सोना नहीं चढ़ाया हूँ, मैं मेरे मुस्लिम कारीगर रहते हैं जो मुलम्मा करते हैं सोने के मंदिरों के शिखर पे कलश पे, वो तमाम मुसलमान इस देश के अंदर हैं। आप उठा के देख लेंगे तो 90% आपको मुस्लिम कारीगर मिलेंगे जो मंदिरों के कलश पे भी चढ़ाते हैं सोना। तो ऐसे कारीगर, अब ऐसे हम लोग तो इस देश के हैं, समझे। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आके हमें अपने घर से निकालेगा? हम लोग कोई ठीक है। मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं। तो ये मुस्लिम मोहल्ला है और काशी के लोग गंगा जमुनी तहजीब के संदेश के साथ यही कह रहे हैं कि कोई भी आए, त्यौहार कोई भी हो, सौहार्द के साथ हर त्यौहार, हर समुदाय आपस में मिलजुल कर मनाए। बनारस से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।